हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। सो आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीके भी कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था जिसका नाम था ट्रेन और प्लेटफॉर्म बेस्ड कॉन्सेप्ट। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं, इसलिए अलग से टॉपिक बनाया गया है। तो इससे पहले मैंने आपको बेसिक्स 3 क्लासेस और उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कर लिए हैं, सिर्फ यही पेंडिंग था ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट इज द स्पीड इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यही हमने पढ़ा हुआ है और इसको एज इट इज यूज करना, कुछ नहीं करना। क्या करना है, इसको एज इट इज सीधा लगाना है कॉन्सेप्ट में और आंसर। कोई भी शॉर्टकट हम नहीं पढ़ने वाले हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस के पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एटलीस्ट वो लेक्चर को एक बार गो थ्रू करके आइए, फिर आपका क्वेश्चन देखो। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपका रीजनिंग के अंदर भी है, मैथ में भी है। डैट मीन्स कि दो जगह इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो दोनों जगह एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे तो भी 2 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे यहाँ से। तो इसलिए ये छोटा सा टॉपिक बचा था, तो इसको हम लोग खत्म कर रहे हैं। अब स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मैंने बहुत बेसिक से सब कुछ सिखाया हुआ है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से प्रोडक्ट करते हैं। जैसे 18 किलोमीटर पर आवर्स में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं। तो कैसे बना, 18 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो 5/18 से प्रोडक्ट करोगे, 18 से 18 कट गया, कितना है 5। तो उसी बेस में मैंने बताया था, ये कुछ वैल्यू याद कर लो कि 18 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब 5 मीटर पर सेकंड होता है। 18 को डबल करके 36 लिखेगा, तो इधर भी डबल कर दोगे तो 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 10 मीटर चलने का मतलब इतना ही है जितना 36 किलोमीटर एक घंटे में चले। एक ही बात है, इसको हम किलोमीटर में और घंटों में बात कर रहे हैं, यहाँ पे मीटर और सेकंड की बात कर रहे हैं। और इसी का अगर ट्रिपल कर दे तो 54 हो जाएगा, और इधर भी ट्रिपल हो जाएगा तो 15। इसका 4 टाइम्स करेंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर्स को 20 मीटर पर सेकंड बोला जाता है। सेम 90 को 25 और 108 को 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। ओके, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट इसमें क्या क्या बन सकता है। सो कॉन्सेप्ट क्या क्या बन सकता है उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट ये बनेगा, ध्यान से देखना क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अब हम सीधा कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अगर एक ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को या किसी मैन को पार करती है, यहां पे क्या होगा, एक ट्रेन चलती हुई आएगी, वो किसी स्टैंडिंग मैन होगा या इलेक्ट्रिक पोल होगा, तो उनको क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, ट्रेन की लेंथ दे देगा, टाइम दे देगा कितने टाइम में क्रॉस किया, और आपको पूछ लेगा स्पीड क्या होगी ट्रेन की। मतलब 3 में से कोई एक चीज पूछेगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। कोई एक दो चीजें देने के बाद वो एक चीज पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे डिस्टेंस क्या लेना होता है और मुझे स्पीड कौन सी लेनी होती है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो कॉन्सेप्ट एक ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कॉन्सेप्ट एक ही है मेरे पास। लेकिन ट्रेन और इलेक्ट्रिक पोल या मैन, अगर एक ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया, अगर एक ट्रेन किसी मैन को पार कर रही है, ऐसा क्वेश्चन आया, तो हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए ये आपकी ट्रेन है 100 मीटर की, ठीक है, ये किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही है, ये आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोल है। तो अब अगर ये ट्रेन इसको पार करेगी तो मुझे बताओ कितना चलना पड़ेगा इसको। भाई ये ट्रेन का स्टार्टिंग पोर्शन, ये ट्रेन का एंड पोर्शन। अब एंड पोर्शन तब पार करेगी जब एंड पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी चलने के बाद ही ट्रेन इसको पार कर पाएगी। मतलब ट्रेन की जितनी लेंथ होगी उसको अपनी लेंथ को पार करना पड़ेगा। दोबारा से मेरी बात को समझना, अगर एक ट्रेन को किसी मैन को पार करना है तो करना कुछ नहीं है, ट्रेन को सिंपली उसको क्या करना है। देखो मैन की लेंथ नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू ट्रेन। मैं बोलूंगा कि ट्रेन ने इस आदमी को पार किया, कब किया, जब इस ट्रेन ने अपने आप की लेंथ चल ली। अगर 100 मीटर है तो 100 मीटर चल लिया, तभी जाके जहां पहुंची होगी। मैन की लेंथ ना के बराबर है, तो इसका मतलब इसको 100 मीटर चलना पड़ेगा। तो यहां से मुझे एक बात समझ आई, अगर ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को या किसी मैन को पार करेगी तो उस केस में जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन आएगी। क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। क्योंकि ट्रेन को अपनी जितनी लेंथ है उतना ही डिस्टेंस चलना है, तो ये उसको पार कर लेगी।
यहाँ से मुझे एक बात समझ आ गई कि अगर ट्रेन को किसी इलेक्ट्रिक पोल को या किसी मैन को पार करना है, इन दैट केस उसको लेंथ कौन सी लेनी होती है, डिस्टेंस कौन सा लेना होता है, जो ट्रेन की लेंथ होगी, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन रीड किया उसमें मैंने पहला ही पॉइंट देखा कि एक ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही है, तो मैं उसी टाइम मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि अगर इलेक्ट्रिक पोल या मैन को पार करती है तो डिस्टेंस कौन सा लेना होता है, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन। इतनी सी बात क्लियर होगी सबको। अब दूसरा कॉन्सेप्ट कि सर स्पीड कौन सी लें। देखो स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड, कौन सी वाली, रिलेटिव स्पीड। अगर कहीं लिखा है तो मैं बताता हूँ, अदरवाइज हाँ ये देखो, स्पीड कौन सी लेनी होती है, रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड कौन सी होती है, रिलेटिव स्पीड होती है अगर एक ट्रेन आपकी सेम डायरेक्शन में चल रही है। किस में, मैन। देखो इलेक्ट्रिक पोल तो चलेगा नहीं आपका, इलेक्ट्रिक पोल एक जगह खड़ा रहेगा, लेकिन मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक ट्रेन एक मैन को पार कर रही है, मैन भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही थी, तो इस केस में लेंथ तो वही होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेकिन स्पीड भाई दोनों की चल रही है, स्पीड दोनों सेम में है। हो सकता है मैन इस साइड आ रहा हो तो भी ट्रेन उसको पार कर लेगी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों अगर चल रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ, पोल के केस में ऐसा नहीं होगा, मैन के केस में होगा। अगर दोनों चल रहे हैं सेम में, इधर ट्रेन और दूसरी सेम में, तो ये डायरेक्शन आपको बताएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस ले लेना। मान लो बोलेगा कि ट्रेन चल रही है आपकी 37 किलोमीटर पर आवर्स, मैन चल रहा है 1 किलोमीटर पर आवर्स, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड कौन सी लेंगे, रिलेटिव, मतलब दोनों का डिफरेंस, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये स्पीड लेनी है आपको। तो स्पीड कौन सी लेनी है आपको, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, तो इन दैट केस मैं क्या करता हूं, दोनों का डिफरेंस निकालता हूं, वही मेरी स्पीड बनती है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हुए, मतलब अगर मान लो ट्रेन इस साइड आ रही है और मैन इस साइड चल रहा है, डिस्टेंस सेम है, ट्रेन की लेंथ, क्योंकि मैन और इलेक्ट्रिक पोल में सेम रहता है। अगर अपोजिट चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड प्लस होगी। मान लो 30 किलोमीटर पर आवर्स ट्रेन की स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर्स मैन की है, तो टोटल कितनी होगी, 35 किलोमीटर पर आवर्स, क्योंकि दोनों के चलने से ही डिस्टेंस खत्म होगा, आपस में दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, और टाइम एक ही होगा क्वेश्चन में। मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं, इतना सा कॉन्सेप्ट समझ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया इसके। सर सबसे पहला केस हमने ये पढ़ा कि अगर एक ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को या किसी मैन को पार कर रही है, उस केस में मैं डिस्टेंस, स्पीड, टाइम कैसे निकालता हूं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एक ही कॉन्सेप्ट है, इसी में एज इट इज पुट भी करना है मुझे। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्टेंस कौन सा लें। अगर ट्रेन, इलेक्ट्रिक पोल या मैन का केस है, सर डिस्टेंस होगा सिर्फ ट्रेन की लेंथ। क्या होगा, सिर्फ ट्रेन की लेंथ। सीधा एक बात, जो भी लेंथ ऑफ ट्रेन दी होगी वो डिस्टेंस की रख देंगे। टाइम तो एक ही है जो भी है, चाहे वो पूछे मैन ने कितने टाइम में पार किया या ट्रेन ने मैन को कितने टाइम में, एक ही तो बात है। और स्पीड हमेशा कौन सी, रिलेटिव। अब दोनों चीजें अगर चल रही है तब ये कॉन्सेप्ट आएगा। अगर दोनों चीजें चल रही हैं तो मैं कह सकता हूं, अगर अपोजिट है तो प्लस कर दो, दोनों की स्पीड होगा, एक स्पीड बना लो, और अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट होगा, बस इतना ही है पूरा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, ये ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा केस क्या बन सकता है, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रेन किसको पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी स्टेशन को पार करे, या किसी ब्रिज को पार करे, या किसी टनल को पार करे। भाई किसी को भी पार कर सकती है। अब इस केस में मुझे क्या चेंज करना, देखो चलने वाला कौन है, ट्रेन, इसमें से कोई भी चीज नहीं चलती, इसका मतलब स्पीड कौन सी आएगी, ओनली ट्रेन की स्पीड। कह सकते हो किसकी स्पीड, ओनली स्पीड ऑफ ट्रेन। क्यों, क्योंकि अपोजिट हो तो प्लस करते हैं, सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहां पे ये चलने वाला नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट, दैट मींस कि सिर्फ ट्रेन की स्पीड। तो स्पीड मुझे पता चल गया, इस केस में भी ट्रेन की स्पीड आती है, लेकिन मैन अगर चल रहा हो तब ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा स्पीड में, तो स्पीड थोड़ा सा प्लस माइनस करना पड़ेगा। इसमें तो स्पीड कॉमन सी सेंस है, सिर्फ ट्रेन की होगी, लेकिन डिस्टेंस कौन सा आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया, ये ट्रेन एक, ठीक है, ये ट्रेन है, ये किसी प्लेटफॉर्म या किसी स्टेशन को पार कर रही है, ठीक है, किसी स्टेशन को पार कर रही है, तो बेटा इसकी भी एक लेंथ होगी, स्टेशन की भी लेंथ होती है। यहाँ पे आप लोग ट्रेन पकड़ते हो तो बहुत लंबे लंबे स्टेशन होते हैं, तो अगर इस ट्रेन को इसको पार करना है तो यहाँ तक आना पड़ेगा, तब जाके दोनों चीजें पार हो जाएंगी। दूरी कितनी चली, इस एंड से लेके यहाँ तक दूरी चली, भाई इतनी दूरी कवर होगी तभी तो ट्रेन यहाँ पहुंचेगी। एक तो अपनी लेंथ चली और एक लेंथ ऑफ स्टेशन, प्लेटफॉर्म, जो भी है, इन सबकी लेंथ होती है। मैन की लेंथ हम इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि वो कुछ सेंटीमीटर में होगी, उसको हम एज कम्पेयर टू ट्रेन क्या कहते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन इस केस में इनकी बड़ी बड़ी लेंथ होती है, ट्रेन से बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, ट्रेन से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं, तो लेंथ केस में हम दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अभी तक मैंने आपको इतनी सी बात बताई
कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, लेकिन डिस्टेंस कौन सा लेना है, स्पीड कौन सी लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड कॉमन सी बात दिमाग में बैठा लो, अगर दोनों ऑब्जेक्ट चलने वाले हैं तो दोनों की स्पीडों को प्लस कर लो, अगर दोनों अपोजिट है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीडों का सब्ट्रैक्ट ले लो, तो वही स्पीड होगी। तो एक स्पीड बनाना सीख गए, बिल्कुल। दूसरा कॉन्सेप्ट कि डिस्टेंस कौन सा लें, भाई दिख रहा है उसका डिस्टेंस लेंगे। ट्रेन किसी मैन को कर रही है तो मैन की तो दूरी होती ही नहीं है, मैन की जो डिस्टेंस है वो ना के बराबर इतना सा मैन होगा और किलोमीटर में ट्रेन होगी, तो मैन को आप ऐड नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर मैन को इलेक्ट्रिक पोल को कर रही है तो सर हम सिर्फ ट्रेन की लेंथ ले लेते हैं, लेकिन अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, स्टेशन, टनल या ब्रिज को पार कर रही है तो सर इनकी तो दूरी होती है, इसलिए दोनों का डिस्टेंस जोड़ दो, वही आपको लेंथ लेनी है और टाइम निकल के आ जाएगा। लेट्स सी द क्वेश्चन। लगता है सब बच्चों को समझ आ चुका है कि सर अगर एक ट्रेन किसी मैन को पार करेगी तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की लेंथ होती है क्योंकि मैन की लेंथ नहीं है, जो जो लेंथ दिखेगी ऐड करना है, टाइम एक ही लगेगा। स्पीड कौन सी होगी, दोनों चल रहे हैं तो प्लस माइनस करेंगे, नहीं चल रहा तो सिर्फ ट्रेन की स्पीड, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ट्रेन 100 मीटर लंबी है, 30 की स्पीड से चल रही है और एक मैन को पार कर रही है जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में है रेलवे लाइन पे। इसका मतलब कि एक ट्रेन और एक मैन का केस आ गया। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सर अगर ट्रेन चल रही है, मैन स्टैंडिंग है, तो स्पीड सिर्फ किसकी होगी, ट्रेन की। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर्स। याद रखना है किलोमीटर पर आवर्स है, ये कैलकुलेशन में आप सिखा चुका हूँ बेसिक क्लासेस में ही। इसके पहले 2-3 लेक्चर देखना, समझ आ जाएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस के, प्लेलिस्ट खोल लेना। आगे डिस्टेंस सर सिर्फ ट्रेन की लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, 100 मीटर। याद रखना ट्रेन की लेंथ हमेशा मीटर में ही देगा मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चनों में। और पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, तो टाइम मुझे निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना था, 100 मीटर 100 मीटर और नीचे आएगा 30। आपस में काटने के लिए दोनों को यूनिट सेम होने चाहिए, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। अगर 100 मीटर की ट्रेन है, नीचे स्पीड कितनी है, किलोमीटर पर आवर्स, या तो इसको किलोमीटर बना लो, ये 0.1 बनेगा, लेकिन इसको कोशिश करो मीटर पर सेकंड बनाने में। तो 30 किलोमीटर पर आवर्स में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, सर नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, 5/18 से प्रोडक्ट कर दो। और 5/18 से क्यों करा, क्योंकि सर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। अब मेरा क्वेश्चन हो गया मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर आपस में कट हो जाएगा और टाइम पूछा है तो सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 कट गया, ये 3 कट गया 6 के साथ। अब 6 कहाँ जाएगा, ऊपर सिंगल नीचे डबल फ्रैक्शन, तो 6 ऊपर चला गया, तो ये आ गया सर 10 × 6, नीचे आ गया 5, और ये भी कट गया 2 के साथ, आंसर विल बी 12 सेकेंड। अब देख लो क्वेश्चन में पूछा क्या है, सेकंड पूछा, मिनट पूछा, आवर्स पूछा, सब कुछ सिखाया हुआ है कन्वर्ट कैसे होता है। तो 12 सेकंड में एक ट्रेन मैन को पार कर लेगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इतना सा कॉन्सेप्ट है कि भाई मुझे डिस्टेंस कौन सा लेना है, मुझे स्पीड कौन सी लेनी है। कॉमन सी बात बता दी, दोनों चल रहे हैं तो स्पीड प्लस करो या तो सब्ट्रैक्ट करो, अपोजिट है तो प्लस कर लो, नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर लो अगर सेम में है तो। दूसरा कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस किस किस का दिख रहा है, भाई मैन और ट्रेन की दूरी लेनी हो तो क्या मैन की दूरी होती है, तो ना के बराबर है, इसलिए मुझे मैन की दूरी नहीं लेनी। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि जेकेपी आपको अगर क्रैक करना है तो मैथ और रीजनिंग में 25 मार्क्स है, तो 25 में से कम भी 20+ नंबर लेने पड़ेंगे। आगे देखिए, एक ट्रेन है जो कि 500 मीटर लंबी है, कितनी है, 500 मीटर लंबी है, और वो स्पीड क्या कर रही है, भी सम स्पीड से चल रही है, मुझे स्पीड मेंशन नहीं की गई क्वेश्चन में। इट क्रॉस द टेलीफोन पोल, तो टेलीफोन पोल की लेंथ नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू ट्रेन। सो इन दैट केस मुझे टाइम पता है, मुझे दूरी पता है, तो सर अगर ट्रेन किसी मैन या इलेक्ट्रिक पोल को पार करे तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम में ही तो पुट करना है ट्रेन वाले क्वेश्चन। ये लिखना नहीं है पेपर में, यहां से लिखना है। मुझे क्या निकालना है, मुझे स्पीड निकालनी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है। डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर का, टाइम कितना है सर, 25 सेकंड का। ये मीटर है, ये सेकंड है, दोनों को चेंज करने की नीड नहीं है, यही पे क्वेश्चन का आंसर निकालो। 25 कटेगा 2 के साथ, तो आंसर कितना आ गया 20 मीटर, तो सेकंड था मीटर पर सेकंड। अब देख लो क्वेश्चन को क्या चाहिए, क्वेश्चन को क्या चाहिए, किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो कोई बात नहीं सर किलोमीटर पर आवर में बनाएंगे। 20 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 18 किलोमीटर पर आवर में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं। तो
तो 5 को क्या किया हुआ 4 टाइम, इसको भी 4 टाइम करेंगे 72 आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसको 20 लिखा हुआ मीटर पर सेकंड। नहीं समझ आ रही तो 18/5 से करो, ये मैंने बेसिक क्लासेस में सब कुछ सिखाया हुआ है। आप टाइम स्पीड डिस्टेंस की कम से कम पहली 3 क्लास देख के आना। ये कट गया 4 के साथ, आंसर कितना आ गया 72 किलोमीटर पर आवर्स। तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। बाकी ये मैंने आपको बेसिक भी सिखा दिया कैसे बनाइए। आप शॉर्टकट कर सकते हो, क्योंकि 5 को क्या बनाया हुआ है 20, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 20 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो इसको भी 4 से करेंगे तो 72 आंसर आएगा। आप डायरेक्ट 20 को 72 लिख सकते हो, नहीं समझ आएगी तो मल्टीप्लाई करके काट के लिख सकते हो। तो आई होप कि पहले 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए होंगे कि मुझे डिस्टेंस कौन सा लेना है, स्पीड कौन सी लेनी है। 2 ही तो कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस और स्पीड लेना सीख जाओ। ट्रेन वाला कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, यहाँ से एक क्वेश्चन 110% आने वाला पेपर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक 250 मीटर की ट्रेन है लॉन्ग, क्रॉस कर रही है एक इलेक्ट्रिक पोल को 8 सेकंड के अंदर। अगर वो 20 सेकंड लेती है किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। चलिए ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पहले बेसिक ये वाला कर लो फिर उस पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आप। द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ अ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। इसका मतलब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, दोनों की लेंथ क्या है इक्वल है, दोनों की लेंथ क्या है इक्वल है। इफ विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड से 90 किलोमीटर पर आवर से, तो ट्रेन क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को 1 मिनट के अंदर, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है। मैंने जैसे ही क्वेश्चन रीड किया मेरे दिमाग में एक ही चीज ट्राई करी कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो सर एक ही कॉन्सेप्ट हमारे पास है, उसी को हम यूज करेंगे, दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आप बताइए ट्रेन किसको पार कर रही है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को कर रही है, तो स्पीड तो सिर्फ ट्रेन की होगी, कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा डिस्टेंस कितना है, दोनों की लेंथ एक जैसी है, दी नहीं दोनों की लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ L1 मान लो और प्लेटफॉर्म की L2, तो दोनों की लेंथ ऐड होगी, क्योंकि दोनों की दूरी होती है, नहीं दी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन है दोनों की सेम है, इसलिए दोनों को L L ही मानना पड़ेगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये 90 आया था, यहां पे क्या आएगा आपका क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है सेम है ना, तो दोनों की लेंथ L प्लस L आ जाएगी। आप बोल सकते हो लेट लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू L है, तो L ही तो निकालना है, तो दोनों की लेंथ बराबर है तो दोनों की वैल्यू L आ जाएगी। और टाइम कितना 1 मिनट। आपने अभी तक टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक भी कैलकुलेशन ऐसी नहीं पड़ी इसमें मिनट में कैलकुलेशन की गई हो, मीटर के साथ सेकंड आते हैं, किलोमीटर के साथ आवर्स आते हैं। अब यहाँ पे देखिए 90 है, ये मीटर है, इसको सेकंड बनाते हैं, ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L इक्वल टू, ये बन गए 60 सेकंड, इस साइड 90 है, तो 90 क्या है बेटा किलोमीटर पर आवर्स, टाइम क्या है सेकंड, तो अभी तो दूरी निकलेगी, टाइम ऊपर आ गया, स्पीड इंटू टाइम ही डिस्टेंस होता है, लेकिन मेरे पास टाइम तो सेकंड में है लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में है, तो किलोमीटर पर आवर्स में टाइम भी आवर्स में होना चाहिए तभी कैलकुलेशन होती है, तो इसको मीटर पर सेकंड बना दो, इसको 5/18 से प्रोडक्ट कर दो। समझ आई क्यों किया, क्योंकि किसी भी किलोमीटर पर आवर्स को जब मैं 5/18 से प्रोडक्ट करता हूँ वो मीटर पर सेकंड बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट। अब देखो 18 कट गया 5 के साथ, 25 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L, 25 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 150 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L, L कितना आ गया कट के 750, तो L क्या है लेंथ ऑफ ट्रेन भी यही है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी इतना ही है, मतलब दोनों की लेंथ कितनी थी 750 750। क्वेश्चन में क्या पूछा था लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा था, तो 750 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन अब मीटर में कन्वर्ट कर दी थी, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके लिख चुका था। तो क्वेश्चन बेसिकली यही से स्टार्ट करना था आपको, क्वेश्चन यही से स्टार्ट होना था कि सर स्पीड है मेरी 90 की, दोनों की लेंथ एक जैसी है, 2 टाइम्स ऑफ L लिखो और नीचे 60 सेकंड, तो इसको क्रॉस करना था 90 को 5/18 से क्यों किया ये भी समझ आ गई, इंटू 60 ऊपर आ गया, यही मेरा 2 टाइम्स ऑफ L आ गया और यहीं से L मेरा कितना आया 750। तो कैलकुलेशन करने में मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे किसी प्रकार की दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बेसिकली एनटीपीसी में आया था 2016 के अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर। क्वेश्चन देखिए क्या है,
एक 250 मीटर की ट्रेन है, वो किसको क्रॉस कर रही है? एक इलेक्ट्रिक पोल को 8 सेकंड में। तो यहां से मुझे पता है एक ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही है, तो टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, स्पीड मैं निकालूंगा। जब एक ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ये अच्छा क्वेश्चन है। स्पीड कितनी दी हुई है? नहीं दी हुई। डिस्टेंस कितना है? 250 मीटर। टाइम कितना है? 8 सेकंड। तो ये मीटर है, ये सेकंड, बिल्कुल सही है। तो जो करता है काट, तो नहीं करता इतना ही रहने दो। इतनी मीटर पर सेकंड क्या है? स्पीड है। ये स्पीड किसकी आई? ट्रेन की स्पीड मुझे मिल गई। अब वही ट्रेन 20 सेकंड में किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम कैसे लगता है? स्पीड सिर्फ ट्रेन की वो दी हुई है मुझे 250/8, ये मीटर पर सेकंड में याद रखना। डिस्टेंस कितना है? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 250 मीटर की। प्लेटफॉर्म की लेंथ मुझे नहीं पता, और टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड। तो यहां से आप लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? देखो 250 से 250 को कट मत कर लेना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये प्लस में है बीच में, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कट जाता है। 2 × 4 8 और 5 चौका 20, ये 2 कट गया 125 के साथ। 125 को 5 से करेंगे और 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 125 × 5 कितना होता है? 625। इसी को आगे कैलकुलेट कर रहा हूँ। 125 5 ऊपर चला गया तो 625 इक्वल टू 250 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आ गया? देखो यहाँ पे 625 में 250 निकाल दो 5 में, तो ये 5 ही आ गया। फिर 12 में से 5 किया तो 7 बच गया। यहाँ 5 बच गया, 5 में 2 गए तो 3 बच गया। 375 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना? 375। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगा हो, लेकिन टफ क्वेश्चन नहीं है ये। मैं दोबारा से बताता हूँ, जो पहली स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैन और पोल का केस था। मैं यहाँ से स्पीड निकाली, मुझे ट्रेन की स्पीड भी पता है, मुझे ट्रेन की लेंथ भी पता है, और मुझे पता है प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। तो इस केस में जो बच गया मैं अपने आप निकाल सकता हूँ। यहाँ पे क्या था? स्पीड मुझे पता थी ट्रेन की। ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म का, इसके नीचे क्या केस आ जाता है? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म केस है। तो इस केस में लेंथ कौन सी आती है? ट्रेन की लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों को ऐड कर लिया, और टाइम नीचे दिया हुआ, और यहाँ स्पीड मुझे पता थी, ऊपर वाले केस से निकाला था। बेसिकली 2 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बनाया था। इतना अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, स्पेशली जेकेपी में तो नहीं आएगा, लेकिन आ जाता है तो मैंने करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेसिक क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एक ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी प्लेटफॉर्म को कितनी स्पीड से? 90 km/h से। मैंने देखा ट्रेन और प्लेटफॉर्म का केस है, दिमाग में सीधा आ गया डिस्टेंस होगा ट्रेन की लेंथ प्लेटफॉर्म की लेंथ, ओके, और स्पीड सिर्फ ट्रेन की होगी। वो प्लेटफॉर्म को पार करती है 1 मिनट में, तो लेंथ ऑफ ट्रेन भी दी है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कैसे? ध्यान से देखो। आपको पता स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम है, और मैंने केस जैसे ही देखा ट्रेन प्लेटफॉर्म का, तो स्पीड सिर्फ ट्रेन की आएगी, डिस्टेंस दोनों का आएगा। 800 मीटर की क्या है? ट्रेन की लेंथ है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मुझे नहीं पता। टाइम कितना लगा? 1 मिनट में, तो 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में कोई कैलकुलेशन नहीं होती। अब 60 चला जाएगा ऊपर, ये 90 को करूंगा 5/18 से प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इसको भी मीटर पर सेकंड बनाना है, क्योंकि टाइम भी सेकंड में है। इक्वल टू 800 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब जब कैलकुलेशन करेंगे कट गया 5 के साथ, मैं सीधा 90 की जगह क्या लिख सकता था? 25, क्योंकि मुझे पता है km/h के 25 मीटर पर सेकंड होते हैं। अब ये कितना बन गया? 125, और ये वही सेम आ गया 150, और ये 800 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। आंसर कितना आ गया? 700। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एज इट इज फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, और कुछ करना ही नहीं है। 750 नहीं 700 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको अभी कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें सिखाई हैं। इसमें कुछ करना ही नहीं है, एक ही तो कॉन्सेप्ट है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और सीखना क्या था? सीखना क्या था? यूनिट सेम करना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, इसको नहीं सिखाने की कोई नीड। सीखने वाली बात थी कि डिस्टेंस कौन सा लेते हैं किस केस में। तो सीधी सी बात, अगर जिसका डिस्टेंस है दोनों को ऐड कर लो, जिसका नहीं है उसकी जगह एक सिर्फ ट्रेन का रखो, और स्पीड दोनों चल रहे हैं तो प्लस माइनस करो, नहीं चल रहे तो सिर्फ ट्रेन की स्पीड। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ट्रेन है 500 मीटर की, वो 54 km/h की स्पीड से चल रही है, वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है। इसका मतलब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो दोनों की लेंथ होती है, दोनों की लेंथ ऐड होगी, स्पीड दोनों की होती है, दोनों चल रही है, देख लेंगे। एक ट्रेन है 500 मीटर की जो 54 km/h की स्पीड से क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को,
विच इज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वो भी चल रही है कितनी स्पीड से, 18 की स्पीड से, और 40 सेकंड लगते हैं, तो दूसरी ट्रेन की लेंथ बताओ। तो सर सिंपल सी बात आपने बताई, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा स्पीड क्या दोनों चल रहे हैं, बिल्कुल सर दोनों चल रहे हैं। दोनों की स्पीड क्या क्या है, 54 प्लस 18, दोनों की स्पीड ऐड होगी क्योंकि अपोजिट चल रहे हैं तो प्लस होती है स्पीड। डिस्टेंस भी दोनों का होगा, 500 मीटर की एक ट्रेन है, दूसरी का मुझे लेंथ नहीं पता, लेंथ ऑफ ट्रेन दूसरी का मुझे नहीं पता, सेकंड ट्रेन की लेंथ निकालनी है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 40 सेकंड, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें से कैलकुलेशन करनी, आंसर आ जाएगा। 54 और 18 कितना होता है, 72 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड बना दो, और ये 40 भी ऊपर आ गया, इस साइड कितना आ गया 500 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, जो दूसरी ट्रेन की लेंथ नहीं पता थी, ये कट गया 4 के साथ, 5 का 20 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 800, 800 में से 500 निकाल दो तो दूसरी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। आंसर कितना है 300। बेसिक क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना और कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। आंसर आ गया 300 मीटर की ट्रेन होगी दूसरी। तो मुझे बस यही तो देखना है कि केस किसका है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, दोनों की लेंथ होती है, दोनों की लेंथ लिखेंगे, दोनों की स्पीडें होती हैं, अगर दोनों चल रही हैं तो दोनों चल रही हैं, अपोजिट है स्पीडें प्लस कर दी, अपोजिट नहीं होती सेम होती तो सब्ट्रैक्ट करके लिखता, 36 आ जाता। तो वो देख लेना क्वेश्चन किसी हिसाब से है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फिर आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क भी देंगे क्योंकि एक तरह की प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। एक कार्गो ट्रेन है 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 250 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करती है, 26 सेकंड लगते हैं, लेंथ ऑफ कार्गो ट्रेन निकालो। तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, और प्लेटफॉर्म और दोनों की लेंथ होती है, स्पीड कितनी है सिर्फ ट्रेन की, कितनी स्पीड से चल रही है ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बना ही लो। डिस्टेंस क्या होता है, कार्गो ट्रेन की लेंथ नहीं पता, 250 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन की लेंथ मुझे नहीं पता, और 250 मीटर की कार्गो ट्रेन है, तो टाइम कितना लग रहा है 26 सेकंड। यहाँ से मुझे ट्रेन की लेंथ आप खुद निकाल लेना, नोट्स देखोगे उसमें आंसर मिल जाएगा आपको, कैलकुलेशन करना ये कर लोगे आप, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। ये क्वेश्चन में आप खुद करोगे। एक ट्रेन 80 की स्पीड से चल रही है, किसी ट्रेन को पार कर रही है, लेंथ ऑफ ट्रेन दी है, किसको पार कर रही है, ए ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 400 मीटर, देन व्हाट विल बी द व्हाट टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ इलेक्ट्रिक पोल। मतलब इलेक्ट्रिक पोल और मैन का केस है, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बाय टाइम। ट्रेन किसी पोल को पार करे तो क्या आंसर आता है, स्पीड सिर्फ ट्रेन की होगी, कितनी है 80, लेंथ ऑफ ट्रेन दी थी और टाइम मुझे निकालना था, यही क्वेश्चन था। इतना सा क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते हो। अब ऐसी कैलकुलेशन आपको नहीं सिखाई जाएगी, ये खुद ही करनी है आपको। ये 80 क्या है, किलोमीटर पर आवर ना, इसको 5/18 से करा, मीटर पर सेकंड बनाना, नीचे लेके आना, काट पीट के इसका आंसर निकाल देना। इतनी कैलकुलेशन नहीं करोगे तो क्या फायदा। आगे देखो क्वेश्चन, 145 मीटर की ट्रेन है, एक ब्रिज है 655 मीटर, इसको पार कर रही है। तो ट्रेन और ब्रिज का केस है, दोनों की लेंथ ऐड होगी, स्पीड सिर्फ ट्रेन की आएगी, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ। हाँ दिया, टाइम भी दिया, हो गया क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन बेसिक है, देखो आपको पता स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड किसकी है, एक ट्रेन ब्रिज को पार कर रही है तो इसका मतलब सिर्फ ट्रेन की ही स्पीड होगी, तो ट्रेन की स्पीड मुझे नहीं पता। डिस्टेंस दोनों की स्पीड ऐड होगी, 145 प्लस 655, ये मीटर में है सारा मीटर, और टाइम कितना लगा 36 सेकंड, तो यही स्पीड है मीटर पर सेकंड। पूछी क्या, किलोमीटर पर आवर, जो भी मीटर पर सेकंड आएगा उसको 18/5 से करना, तो क्या बन जाएगा वो किलोमीटर पर आवर। 5/18 से करो किलोमीटर को तो मीटर पर सेकंड बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लोगे जब आप नोट्स देखोगे टेलीग्राम पे, बीएमसी क्लासेस विद अजय वाले टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको इसके सोल्यूशन सबके मिल जाएंगे। क्योंकि ये कैलकुलेशन इतना भी नहीं करोगे तो फिर कैसे पेपर में क्वेश्चन कर पाओगे। इतना सा कैलकुलेशन तो बना सकते हो, दोनों को ऐड कर लेना। लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी नोट्स में देख लेना। तो मैंने कोशिश करी टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म का एक कॉन्सेप्ट था जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो आपको बेसिक तरीके से समझाने की। एक ही कॉन्सेप्ट बता दिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम होता है, तो उसी को इंप्लीमेंट करा और हमने क्वेश्चन निकाल लिए। आई होप कि इस चैप्टर में अब आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए, ताकि अच्छा कंटेंट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे। आपकी इतनी फीस है कि आपको हमें सपोर्ट करना है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी फ़ीस हमें मिल जाए। यही फीस है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।